आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट करने का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कहते किसको है, तो कई तरह से इसको हम लोग कह सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट दैट इज बोथ ऑन एन original sum of money on interest that has already been paid on that sum when money is invested at compound interest. Each interest payment is reinvested to earn more investment on subsequent period. तो ये इसका कहने का मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम लोग निकालते हैं, या हम आप दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जब हम किसी भी इन्वेस्ट हम लोग में निवेश करते हैं तो निवेश का अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन कहते हैं। इस मूलधन पर जो ब्याज या इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जब इसी ब्याज पर ब्याज मिलता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर इसको चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कहते हैं। कहने का मतलब जो हम प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उस पर जो हमको इंटरेस्ट मिलता है उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कह सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरे रूप में हम लोग कह सकते हैं कि संचित किए हुए ब्याज के मूलधन में मिलाकर इस मिश्रधन पर ब्याज की गणना की जाती है, तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। या जिस अवधि के बाद ब्याज की गणना करके उसके मूलधन में जोड़ा जाता है उसे हम लोग चक्रवृद्धि कहते हैं या कंपाउंड पीरियड कहा जाता है। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट हुआ कि कहते किसको है। हम एक यहाँ पे डाटा बनाए हैं, इसमें आपको हम समझा के बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि मेरा 5 लाख रुपया मूलधन पे 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल के लिए मंथली निकालेंगे तो 1 साल के लिए हमारा क्या चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, हम ये जानना चाहते हैं। तो हम आपको यहाँ पे बना के बताए हैं कि इस टाइप से अगर आप निकालेंगे 50,000 रुपया का अगर निकालेंगे ब्याज की दर से, तो आपको 1 महीना में 50,333 रुपया देना पड़ेगा। तो हम लोग ये निकालेंगे कैसे? तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा होगा वो हमको मंथली निकालना है। समय हमारा 1 साल है, वार्षिक ब्याज दर हमारा 8% है और 50,000 रुपया हमारा मूलधन अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है। तो 50,000 रुपया मूलधन पे 8% ब्याज की दर से 1 साल में हमारा क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, हम जानना चाहते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने के लिए हम यहाँ पे बनाए हैं। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 50,000 रुपया है, तो हम यहाँ पे लिखें या हम इसको ले आते हैं। जैसे ही हम इसको ले आएंगे तो हम एक ये बना के रखे हैं, हम आपको इसको मिटा देते हैं। जो ही हम मिटाएंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। अब इसी पे हम आपको 12 महीने का कैलकुलेशन करके बताते हैं। तो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है, तो इक्वल टू दे के आप इस प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ पे आप ले आइए। आ गया। हमको ब्याज की दर इंटरेस्ट निकालती है। हम आपको सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो इससे पहले बनाए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे निकालते हैं, वो आप इंटरेस्ट निकालिए। अगर आप नहीं देखे हुए तो हमारे पीछे का वीडियो देखिए, आपको ब्याज की दर सिंपल इंटरेस्ट निकालने का डिफिनेशन आ जाएगा। हम इसको निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट कि प्रिंसिपल गुने दर गुने समय बटे 100 होता है। तो प्रिंसिपल हमारा ये हो गया, सेल आपका P गुने R, दर वार्षिक दर R हो गया, मल्टीप्लाई आप T मतलब गुना होता है। तो T हमारा 1 ईयर है तो 1 लिखिए, क्योंकि 1 साल का निकालना है और हमको मंथली क्वार्टर निकालना है, इसलिए हम लोग इसमें 12 से भाग दे देंगे और जो ही इंटर मारेंगे तो हमारा देखिए ये रेट निकल गया।
जो ही ये रेट निकल गया तो अब हमारा न्यू प्राइस प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मिश्र धन बोलते हैं। तो मूलधन को अगर ब्याज में जोड़ देते हैं तो हम लोग उसको मिश्र धन बोलते हैं। आप इक्वल टू दीजिए। अब आप इस सेल को जोड़ के प्लस इस सेल को जोड़ के आप इंटर मारिए तो ये हमारा मिश्र धन निकल गया। जो ही हमारा ये मिश्र धन निकल गया अब हमारा ये मिश्र धन दूसरे महीने के लिए मूलधन हो जाता है। तो फिर इक्वल टू दीजिए। अब जो ही इक्वल टू देंगे इस सेल पे क्लिक कीजिए, आप इंटर मारिए। अब आ गया। अब इसी तरह से हम ब्याज की दर फिर निकालेंगे। फिर आप इक्वल टू दीजिए। अब इस सेल पे हमको चाहिए, ये दीजिए मल्टीप्लाई, फिर आर दीजिए और इस आर वाले वैल्यू को सपोज कीजिए कि ब्लॉक बना के और इसको हम लोग आर दीजिए, आर को ब्लॉक बना के हम लोग यहाँ पे वैल्यू को फिक्स करते हैं। इसके लिए आप F4 मारिए और फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई दीजिए और चूंकि ईयरली निकालना है इसलिए फिर 1/12 से आप 1/12 कीजिए तो हमारा इंटरेस्ट निकल गया। अब इसी को फिर हम लोग इसमें जोड़ लेते हैं तो इस तरह से हमारा निकल गया। अब एक निकल गया तो आप निकालने के बाद सपोज कीजिए कि इसको भी निकालिए। अब हम लोग मूलधन में इस ब्याज की दर को जोड़ेंगे तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग 12 महीने का कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्योंकि हमको 12 महीने का निकालना है इसलिए यहाँ से इसको पकड़ के हम लोग खींच देंगे तो ये आपका वैल्यू आ गया। अब चूंकि एक हम निकाल चुके हैं, आप इसको खींचेंगे ऐसे करेंगे तो आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे निकाले हैं, आप इस पर क्लिक करिए, डबल क्लिक भी करेंगे तो हमारा पूरा निकाल दिया। तो कहने का मतलब है कि हम जो ये निकाले तो 12 महीने में हमारा ये देखिए 12वां महीना में हमारा मिश्र धन 54,149 रुपया आपको हो जाएगा। एक साल के अंदर में 8% से आपको इतना देना पड़ेगा। अब ये सही है कि नहीं है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इस ब्याज की दर को हम लोग जोड़ देते हैं। तो जो ही ब्याज की दर को जोड़ेंगे तो इसको ऑटो सम पे क्लिक कीजिए और आपका आंसर यहाँ पे निकाल के दिया। अब ये सही है कि नहीं है इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पे मिश्र धन का जो लास्ट स्टेज है उसमें से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है, या सही है कि नहीं हम लोग चेक करते हैं। आप इक्वल टू दीजिए। अब लास्ट मेरा ये निकला, इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट को और अमाउंट दीजिए तो ये देखिए हमारा दोनों मुंह बराबर हो गया। इसका मतलब है कि हम जो निकाले वो हमारा सही है। तो 50,000 रुपया का 8% वार्षिक दर से एक साल के लिए आपका मिश्र धन इतना निकल जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग ईयरली निकाल के देखिए। दूसरे कंसेप्ट में हम अब चाहते हैं कि ईयरली तो हमारा हो गया, अब हम इसमें हाफ ईयरली क्वार्टरली निकालना चाहते हैं। सेम कंसेप्ट रहेगा हमारा। 2 साल के लिए हम ये आपको यहाँ पे बताए हैं कि अगर मूलधन मेरा 50,000 है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए क्वार्टरली हमको निकालना है, तब साल में आपको 4 बार देना है। इसका मतलब है कि 2 साल में हमको 8 बार प्रीमियम भरना होगा। प्रीमियम भी कह सकते हैं या आप इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, ईयरली होता है, रेट आपको ऐसे ही मिलता है। तो जैसे रेट निकालना रहे तो इसका मतलब है कि हम सेम चीज़ है, हमारा समय में सिर्फ डिफरेंस है। तो 8% ब्याज की दर से ही 2 वर्ष में क्वार्टरली निकालेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा है कि एक साल में हमको 4 बार 4 टाइम्स देने होंगे, और क्योंकि 2 साल का निकालना है इसलिए हम लोग 8 बार हमको देना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। और टाइम चूंकि 2 ईयर का है इसलिए टाइम में ईयर्स बनाने के लिए 3 से हम लोग को 12 से भाग देने होंगे। फिर वही बात, फिर सब चीज़ वही रहेगा। फिर हम लोग इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। फिर इसके हिसाब से यहाँ से आप इसको डिलीट कीजिए और इस सब को हम लोग डिलीट करते हैं। अब वही बात, आप यहाँ से 50,000 ले आइए। ब्याज की दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू दीजिए P गुने R गुने T होता है। गुने T मतलब 3/12 इसमें कीजिए। हम आपको क्वार्टरली निकालना है इसलिए 3 महीना पर देंगे, इसलिए हम लोग 12 से भाग देंगे तो हमारा क्वार्टरली निकल जाएगा।
और फिर वही बात इस वाले पोर्शन को B20 के वाले को हम लोग फिक्स रेट रखना है, इसलिए ब्लॉक बना के इसको F4 मारिए, हमारा सेल फिक्स हो जाएगा। आप इंटर मारिए, एक मेरा निकल गया। अब इसी को जोड़ने के लिए न्यू प्रिंसिपल अमाउंट, फिर वही बात, मूलधन में हम लोग इंटरेस्ट को जोड़ दें, ब्याज की दर को जोड़ दें तो हमारा मूलधन निकल जाता है। ये निकल गया। अब इसी अमाउंट को इक्वल टू दे के आप इस पर क्लिक करिए, ये अमाउंट आपका आ गया। अब इसी अमाउंट को पकड़ के हम लोग खींच देंगे यहाँ से 8 महीना के लिए, तो अभी वाला 0 है। अब जो ही हम इसमें रेट डालेंगे तो आपको इसके हिसाब से आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से आप निकाल के देख सकते हैं, या 3/12 करके, तो आप इसको यहाँ से खींचे ऐसे, यहाँ आया और उसके हिसाब से फिर हमारा निकाल के देगा ये। तो इसी हिसाब से आपको करके देना पड़ेगा। फिर हम लोग नहीं तो फिर से निकाल के देखें, इक्वल टू P मल्टीप्लाई R हो जाएगा, फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए और वही बात 3/12 कीजिए, और हम फिर इस रेट को एज इट इज कांस्टेंट करने के लिए F4 मारते हैं और आप इंटर मार दीजिए, ये हमारा निकल गया। अब इसको चाहे तो हम खींच सकते हैं तो हमारा टोटल रेट निकाल देगा, आ गया 0। अब इसी मिश्र धन को उसी तरह से करते चलाएगा, आप इसको निकाल दीजिए। ये देखिए हमारा पॉइंट के बाद 4 अंक में निकाल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा एक 0 कम जाए, तो 2 अंक में चाहिए तो 2 ले लीजिए। आप यहाँ से भी अगर हम 2 अंक चाहते हैं तो आप इसको 2 अंक में लीजिए, या 1 अंक 2 अंक में लीजिए। आप इसको भी चाहते हैं तो आप इसको हम 0 के बाद 2 अंक में ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा निकाल के दिया कि अगर हमारा 50,000 का 8% से 2 साल में क्वार्टरली अगर हम देते हैं तो मिश्रण हमारा इतना देना होगा। अब वही बात, फिर इसको आप जोड़ लीजिए, सम किया हुआ है, आप इसको यहाँ से आप इसको ऑटो सम से क्लिक कीजिए, जोड़ दिया, और इसमें से इस सेल में से लास्ट वाले सेल से इसको घटाएंगे तो हमारा मुंह बराबर हो गया। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के देखें कि 50,000 रुपया का 8% ब्याज की दर से 2 साल में क्वार्टरली हमको क्या देने होंगे। इसी तरह से आप चाहे तो और निकाल सकते हैं। हम ईयरली बनाए हैं, हाफ ईयरली बनाए हैं। 50,000 रुपया का 8% ब्याज की दर से 2 साल में हाफ ईयरली आपका क्या होगा, तो टाइम वही बात होगा कि हमको 2 बार देना होगा साल में, 1 साल में 2 बार, तो 2 साल में हमको 4 बार देना होगा। तो इसी टाइप से हम लोग 4 बार निकाल के मूलधन के हिसाब से सिर्फ समय में वही 6/12 कर देंगे और बाद बाकी एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, आपको जैसा मन है उसके हिसाब से हम लोग निकाल के देख सकते हैं। अब हम निकाल लिए। अब सपोज कीजिए कि हम इसमें से किसी भी सेल का, सपोज कीजिए कि हम 50,000 रुपये निकाले हैं, हम 40,000 रुपये चाहते हैं, तो जो ही हम इसमें 40,000 लिखेंगे, ये देखिए सारा रेट मेरा चेंज हो गया। 40,000 के हिसाब से 8% पे 1 ईयर का आपको मंथली निकाल के दिया। आप रेट भी चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम 10% पे चाहते हैं, तो ये देखिए जो ही 10% पे किए तो सारा 10% पे अंतर हो जाएगा। आप जिसमें जितना बढ़ा घटा कर सके, सपोज कीजिए कि हम इसको 60,000 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, तो 10% पे हमारा अमाउंट क्या होगा, तो ये देखिए आपका यहाँ पे मिश्रण के हिसाब से सारा बढ़ गया। तो इस टाइप से आप प्रिंसिपल अमाउंट में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक दर में समय में कहीं भी चेंज करके आप जान सकते हैं कि हमारा क्या है। तो आप एक निकाल लेते हैं और एक का अगर कंसेप्ट आपके पास बन जाता है तो जो जैसा चाहे इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक, सिर्फ आपका टाइम का खेल है, टाइम को ध्यान देना होता है। अगर आपका ईयरली है तो समय में आप 12 से भाग दें, अगर आपका ये क्वार्टरली है तो समय में 3/12 करें, अगर आपका हाफ ईयरली है तो समय में आपको 2 से 6/12 करें। तो इस तरह से आप समय के इंटरेस्ट से आप निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। हम लोग मैथ के हिसाब से हम लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है
p इंटू 1 प्लस आर वाई 100 का पावर t माइनस p करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम आपको एक यहाँ निकाल के बताते हैं कि आप अगर इतना लफड़ा करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूले पर बना ले तो क्या काम होगा। तो हम एक निकालते हैं इक्वल टू, ये दीजिए हमारा p पूछता है, तो जो ही आप p देंगे तो हमारा ये हो गया p प्रिंसिपल मूलधन हो गया। आप मल्टीप्लाई दीजिए और आप ब्रैकेट दीजिए। अब कहता है 1 प्लस आर बाई एन, आर मतलब आपका रेट हो गया और बाई एन का मतलब हो गया जो हमारा इसमें समय है 1/12, ये इसमें आप दीजिए 1/12 ये देंगे, फिर ब्रैकेट दीजिए और पावर का टी मतलब टाइम, तो टाइम हमारा 12 महीने के लिए पावर दीजिए और 12 महीने के लिए हम निकाले हैं। अब जो ही इंटर मारिएगा ये देखिए हमारा ये रेट जो हमारा लास्ट वाला हम निकाले हैं 6600, ये हमारा रेट देखिए ऑटोमेटिक इस फॉर्मूला से भी आ गया। अगर आप इसमें चाहते हैं कि मूलधन घटा दे तो इसमें से हम p घटा देते हैं, ये माइनस p वाला अगर लॉजिक लगा दीजिएगा तो हमारा एज इट इज इतना चला आएगा। तो आप ये भी करके देखिए। फिर वही बात इक्वल टू दीजिए, आप इसमें से आप कहीं से लीजिए, आप ये लीजिए मूलधन, फिर आप मल्टीप्लाई दीजिए, फिर आप इसको 1 प्लस आर मतलब 10% के हिसाब से बाई कीजिए, रेट n हुआ मतलब समय हुआ तो 1/12 कीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, पावर के लिए रेस्ट टाइम शिफ्ट के साथ आप 6 के ऊपर वाला दबाइए और 12 महीने के लिए दीजिए और माइनस p मतलब फिर हमारा इसको हम लोग माइनस कर देते हैं और इंटर मारते हैं। तो ये देखिए हमारा जो यहाँ पे जो हमारा 628 रुपया हमारा ब्याज का दर आया था, ये देखिए आपका आ गया। तो आप चाहें तो ऐसे तो निकाल ही सकते हैं, तो फॉर्मूला के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं तो जल्दी से हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में जान सकते हैं या चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कैसे निकालें, दोनों मेथड हम बताएं। आपको मैनुअल मेथड अगर यूज करना है तो आप इस रूप से निकालिए, पहले मूलधन फिर ब्याज की दर निकालिए, फिर दोनों को जोड़ के लीजिए और जो दोनों को जोड़ेंगे फिर दूसरे महीना के लिए हमारा वो प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन हो जाता है, उसी पे हम लोग 12 महीने का कैलकुलेशन करेंगे। तो इस तरह से हम लोग जाने कि MS एक्सेल के अंदर में कंपाउंड इंटरेस्ट का कैसे काम करेंगे या कंपाउंड इंटरेस्ट या कहें कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें। हम आपको फिर एक बार रिपीट कर देते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट को प्रिंसिपल या मूलधन कहते हैं। इस मूलधन पर जो ब्याज या इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जब इसी ब्याज पर ब्याज मिलता है तो इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो आज के सेशन में इतना रहा कि MS एक्सेल के अंदर में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।